नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। मैं हूं आपके साथ ऋचा भिलारी। बिहार की राजनीति में आज की सबसे बड़ी खबर चुनावी रणभूमि का बिगुल समस्तीपुर से बच चुका है। बिहार की चुनावी हवा समस्तीपुर में बदल गई है। यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन बिहार का औपचारिक आगाज कर दिया। समस्तीपुर वही धरती है जहां से जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर ने राजनीति को जनता से जोड़ा था और उनके सपने को दिशा दी थी। आज उसी धरती पर उसी पवित्र स्मृति के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए अपनी पहली और सबसे महत्वपूर्ण रैली की। ये महज रैली नहीं थी, बल्कि बिहार की चुनावी धड़कन का पहला जोरदार स्पंदन था। समस्तीपुर के मैदान में मानो मानव सागर उमड़ पड़ा था। भीड़ दीवारों की तरह नहीं बल्कि लहरों की तरह चल रही थी। नारे, ढोल, तिरंगे, झंडों की लहर ने पूरे मैदान को उत्साह से भर दिया। मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े थे और हवा में गूंज रहा था, ऐसे लगा जैसे अब की बार एनडीए सरकार। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत में ही राजद और कांग्रेस पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राजद और कांग्रेस क्या कर रहे हैं ये बताने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि कई बड़े नेता आज भी हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार के मामलों में जमानत पर चल रहे हैं। इसके बाद उन्होंने एक भावनात्मक और तीखा आरोप लगाया और कहा कि विपक्ष अब कर्पूरी ठाकुर की विरासत तक को राजनीतिक फायदा उठाने के लिए चुराने की कोशिश कर रही है। उनके शब्द थे, चोरी की आदत इतनी बढ़ गई है कि जननायक की उपाधि तक कब्जा करना चाहते हैं। ये बात सुनते ही सभा स्थल तालियों, नारों और शोर से गूंज उठा। प्रधानमंत्री ने इसके बाद विकास और सुशासन की राजनीति पर बात की। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की जनता ने बार बार एनडीए को मौका दिया है और इसके बदले उन्हें विकास, स्थिरता और सुशासन मिला। उन्होंने आश्वासन दिया कि बिहार में भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए इस बार अपने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़कर जीत हासिल करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने उस ऐतिहासिक दौर को भी याद दिलाया जब 2005 में बिहार ने जंगल राज का अंत किया और सुशासन की दिशा पकड़ी। उन्होंने कहा कि उस समय भी राजद और कांग्रेस ने बिहार में विकास रोकने की कोशिश की थी। उन्होंने धमकियां दी थी कि अगर नीतीश कुमार की कोई बात मानी गई तो सरकार गिरा दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार ने तब भी सही फैसला किया था और इस बार भी करेगा। अब इस चुनाव की लड़ाई सिर्फ सरकार के लिए नहीं, ये चुनाव दो विचारधाराओं के बीच की लड़ाई है। एक तरफ सुशासन, विकास और जनता की राजनीति, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार, अपराध और परिवार की राजनीति। और फैसला इस बार पूरी तरह बिहार की जनता के हाथ में है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे स्वराज पोस्ट। अगर आप यूट्यूब देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक देख रहे हैं तो पेज फॉलो करें। धन्यवाद।